तो क्वेश्चन ये है कि एक बुलेट को एंटर करवाया v और ये बाहर निकली, बोलो कितनी वेलोसिटी से बाहर निकली? v v v बाय n, नहीं वन एन है तो वेलोसिटी लूज करती है, तो v बाय n यहाँ गलती है, v माइनस वन बाय n ये सही है। तो वो लूज करती है तो बाहर निकलेगी वेलोसिटी v माइनस वी बाई एन, यानी कि v कॉमन आ गया, वन माइनस वन बाई एन, ऐसे ये है ना। तो इस केस में वो कह रहा है ऐसे कितने प्लैंक्स मुझे रखने हैं ये बताओ, ताकि फाइनल वेलोसिटी बुलेट की हो जाए यहां पर कितनी? 0। तो मान लो n नंबर ऑफ प्लैंक्स है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? n इंटू एक्स। ये सेकेंड केस है। तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस मैंने बता दिया, इसमें क्या बना, ये रहा, और दूसरा केस बना दिया इसमें ये रहा। ठीक है यहां तक? तो ये केस है इसमें। नेक्स्ट है, देखो आप इसे काइनेमेटिक्स से कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a से करोगे, दो केस लगाओ और इसको डिवाइड करो, आंसर आएगा। आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। कैसे? कि जब यहां से यहां गए तो केस नंबर वन में चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ m v इंटू वन माइनस वन बाय एन का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस पे है? x। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब प्लैंक की डिस्टेंस x लिया मैंने, तो दूसरे केस में n इंटू एक्स कर दिया। पहले केस में एक ही प्लैंक में पास करके वेलोसिटी होती है ना, इन सिंगल प्लैंक के बने। पहले केस में एक प्लैंक लिया तो वेलोसिटी कम हो गई। वो बोल रहा है कितने प्लैंक्स रखूं? n प्लैंक्स रखूं ताकि वेलोसिटी 0 हो जाए। तो टोटल लेंथ क्या कवर करनी पड़ेगी? n इंटू एक्स। एक प्लैंक x है तो n नंबर ऑफ प्लैंक्स में n इंटू एक्स। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो इसके अंदर ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस क्या बनेगा? फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर इज माइनस एफ इंटू कितना? n इंटू एक्स। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहां तक? ऐसे ही होगा इसमें, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और लास्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को आपस में डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, सब कैंसिल करके कैपिटल एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सब कुछ कैंसिल कर दें तो क्या होगा इसमें? हाफ 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 गया, एम 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 भी गया, और मैं तो कहता हूं वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर भी गया, वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर भी। तो क्या बना? -1। डिनोमिनेटर में क्या बना? ये बना -1, ये भी गया और ये भी गया। क्या आ गया? n। सब कुछ तो कट गया, जो बचा वो n। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक कैंसिल करना आता है ना, कॉमन निकाल के हाफ हाफ हाफ, एम एम एम, वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में से कटेगा कॉमन निकाल के। ठीक, तो इसमें -1, तो एलसीएम लो, n -1 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर -1 इज इक्वल टू n। यहां से कैपिटल N की वैल्यू क्या आएगी? कैपिटल N की वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय n स्क्वायर। माइनस साइन को नीचे एडजस्ट कर लिया और स्वैप कर दी दो टर्म्स को, ये आगे ले आया पीछे ले आया और माइनस कट गया। यही है ना मैथ्स? ठीक है, माइनस साइन को नीचे एडजस्ट किया। बस एलसीएम ले लो, तो n विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एलसीएम n स्क्वायर आ गया, तो क्या बना? n स्क्वायर माइनस
n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये लो, इसका रेसिप्रोकल लो n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस n माइनस वन का होल, ओपन कर लेना, जो बचा वो आंसर है। ये जेई मेंस की बुक में आपको दिखेगा।